विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का एग्जाम जो आपका कंडक्ट हुआ है उसकी जो है आंसर की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे अभी हम जो है 25 क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर रहे हैं। और पहले हमारे एक कोई मित्र हैं, उन्होंने ये हमारे पास पेपर सेंड किया है, तो उसमें मैं आपको पहले 25 क्वेश्चन जीके के सेक्शन के सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको सिर्फ आंसर की बताऊंगा अभी, क्योंकि डिटेल्ड सॉल्यूशन बताना में टाइम काफ़ी लग जाएगा। और इस समय सभी कैंडिडेट सभी छात्र सिर्फ ये देखते हैं कि आंसर के ही मैच करते हैं, तो छात्रों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आंसर की ही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये जो शुरुआत की गई थी ये 2021 में शुरू की गई थी। बेसिकली 2020 में इसे लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये जो शुरुआत हुई थी ये 2021 में हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो इसके लिए दोस्तों आपका सही आंसर है लिचेट्स। सेकंड नंबर लिचेट्स आपका कहलाता है। और थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रोड नाम से भी जाना जाता है कहाँ से होकर गुजरता है? तो इसका सही दोस्तों आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पुनर्विरचित की गई जो मुख्यतः पाई जाती हैं। तो दोस्तों किस में पाई जाती हैं? ये सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। इसका सही राइट आंसर फोर्थ है। हालांकि काफ़ी लोग जो है बोधिसत्व भी बता रहे हैं, लेकिन सही आंसर इसका जो है फोर्थ है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर अमरावती गुप्त है। हालांकि कुछ लोग प्रभावती गुप्त भी बोल रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो अमरावती गुप्त है। और नेक्स्ट आपका ये है, लुप्त संख्याओं की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करें। दोस्तों बेसिकली इसे मैंने अभी सॉल्व नहीं करके देखा है, लेकिन 8 जो इसमें जो कैंडिडेट ने भेजा है उन्होंने 8 लगाया है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन जो है कमेंट में बता दूंगा फाइनली आंसर क्या है। नेक्स्ट आपका आता है कि जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो जी हाँ, ये गुणसूत्रों के विशिष्ट अंग होते हैं जीन। और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सूची मिलान वाला है। तो सूची मिलान वाले के केस में दोस्तों आपका इसमें दोस्तों सही आंसर है ए थर्ड, बी वन, सी फोर्थ और डी सेकंड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि पता भी चल रहा है ए जो है थर्ड है। प्राकृतिक चेंज होता है वो अगली पीढ़ी की जीन को आंतरित करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आंसर की ही बता रहा हूँ सिर्फ, इसलिए ये फोर्थ जो आंसर है वो आपका राइट है। और इकोलॉजी अध्ययन क्या होता है? इकोलॉजी अध्ययन दोस्तों ये सही आंसर है उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन बनता है, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित है? दोस्तों भू स्वामित्व पर तो आधारित हो ही नहीं सकता, परिवार का आकार का कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है व्यवसाय मीन्स प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? क्योंकि बात अगर चल रही है इसकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑक्यूपेशन क्या होता है? प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही राइट आंसर आपका फोर्थ है दोस्तों। वो ये है कि ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। आप जो है से नोट जो आपने आंसर की में मार्क कर लीजिएगा, इसका सही आंसर फोर्थ है। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है कि वर्ग या घन, जैसे वर्ग हम सिंपल पहले वर्ग बनाते हैं और वर्ग से ही आपने देखा होगा घन बन जाता है इस तरीके से। तो वृत्त से क्या बन सकता है? तो इन्होंने गोलार्ध किया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ गोलार्ध ही इसका राइट आंसर है। और दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लोहे को किससे रिलेट करते हैं? लोहा हेमेटाइट। आप ये देख लीजिए बी थर्ड कहाँ पर है? तो बी फोर्थ, लोहा को हेमेटाइट से, तो बी फोर्थ यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर 1 है। आप जो अपनी आंसर की से मैच कर लीजिएगा। मैं सिर्फ अभी जल्दी आंसर की आपको बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा डिले ना हो। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों ये वाला बनता है कि सूची, इसमें वही सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि किसका किससे मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फोर्थ बन जाएगा। फोर्थ ये वाला ए थर्ड, यानी जो टेस्टेड केबल होती हैं वो आपकी जो है ए थर्ड से मैच करती हैं गाइडेड मीडिया से। और बी का फोर्थ है HTTP, सभी जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये तो कन्फर्म है। और आपका जो है सी का फर्स्ट बन जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अनगाइडेड मीडिया। और आपका सर्किट का जो है स्विचिंग टेक्निक बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों सिंपली ये सोनिक बूम कहलाते हैं। अब बात आ जाती है बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो इसके लिए दोस्तों सिंपल यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये उन्होंने गलत कर दिया है, बेसिकली राइट आंसर थर्ड है। और अगला फिर से सूची में आ जाता है, और आपने देखा हुआ सूची में जो है ये जो है विदेशी थे और ये किस देश से आए थे, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे हमें मालूम है मार्को पोलो का, सबको मालूम है कि ए थर्ड यानी इटली से आया था मार्को पोलो। और आपका बी जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आया था। तो इतना ही काफ़ी है, इससे हमें पता चल रहा है ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी का सेकंड रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कैसे कहा जाता है? जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों आपकी ये सीरीज़ है, जैसे निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। मैं आपको बता दूं इनके बीच में डिफरेंस देखना पड़ता है, और इनके बीच में डिफरेंस जो है 12.4 का था। तो इसमें क्या हो रहा है, ये घटते क्रम में है। यहाँ इसमें से 12.4 घटाए तो ये इतना बचा, इसमें से 12.4 घटाए तो ये बचा। तो 75.2 में से जब 12.4 को हटाएंगे तो 62.8 राइट आंसर आ जाएगा। इन्होंने जो किया है वो सही किया है। बाकी लुप्त संख्या जो है ज्ञात करनी है। इसमें भी दोस्तों 1.75 का डिफरेंस चल रहा था, और इसका सही आंसर 7.75 रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, इसमें वही सूची को मिलाना है, और इसमें सूची का जो सही आंसर है वो आपका ए का सेकंड और बी का फोर्थ। ए का सेकंड मीन्स हॉर्नेबल जो है वो दुर्लभ प्रजाति है, बी का फोर्थ जैसे गेजेंटिक गोल्फिन जो है वो परिसंकटमय है। तो आप इसे मार्क कर लीजिए, और यही राइट आपका आंसर रहने वाला है इसका। इस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर सही किया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? तो ये वाला दोस्तों मतदान को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये जो है शामिल नहीं था उस समय। और अगला आपका आ जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट का मुख्यालय कहाँ बसता था? जी हाँ, ये नैरोबी में है, जेनेवा नहीं, इन्होंने गलत किया हुआ है, नैरोबी इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका आता है, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका अर्थ होता है देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। इसका राइट आंसर थर्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेरिस के ग्रैंड सैलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो दोस्तों जो अमृता शेरगिल जी थी, ये सबसे युवा एकमात्र एशियाई सदस्य थी। दोस्तों हमने आपके साथ में पूरे 25 क्वेश्चन को जो है शेयर किया। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब हम इसके बाद में लगातार जैसे अब जीके का किया है, फिर हम मैथ की भी लाएंगे और इंग्लिश की भी आंसर की आपके साथ में शेयर करेंगे, साथ साथ हिंदी की भी आंसर की आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अपने मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही बनना है, वो आप मुझे आंसर की में उसमें कमेंट में मुझे बताइएगा।